हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग में। चलिए मैं लेकर के आया हूं आप लोगों का ये लेक्चर नंबर 8 जो आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। यूपी ट्रिपल एससी का लेक्चर नंबर 8 मैं लेकर के आया हूं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये आप लोग बता दूं, बहुत से बार मेरे पास कमेंट आ रहे हैं सर एग्ज़ाम एग्ज़ाम एग्ज़ाम। तो भैया बस इतना जान लीजिए कि जब लॉकडाउन ख़त्म होगा, लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद यदि ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो जाता है तो आपका एग्ज़ाम अगले 1 महीने के अंदर करा दिया जाएगा। लॉकडाउन खत्म होने के अगले 1 महीने बाद करा दिया जाएगा, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट का ये साफ साफ सख्त रूल है कि कोई भी एग्ज़ाम तब तक नहीं कराया जाएगा जब तक कि उस स्टेट का पूर्णतः ट्रांसपोर्टेशन सही नहीं हो जाता। मतलब योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान आया था, उस बयान के अनुसार कि यूपी में एग्ज़ाम, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम तब तक आपका ऑर्गेनाइज नहीं कराया जा सकता जब तक कि पूरे यूपी में हर एक ज़िले में ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट नहीं हो जाता। इसीलिए यूपी ट्रिपल एससी वालों भैया थोड़ा सा वेट कर लो, इंतज़ार कर लो, लॉकडाउन ख़त्म हो जाने दो, सब कुछ सही हो जाने दो, उसके बाद होगा एग्ज़ाम। उससे पहले नहीं होगा, उससे पहले पढ़ लो। एग्ज़ाम एक बार होगा और नहीं कर पाए तो फिर न यहाँ के न वहाँ के, पढ़ लो जितना पढ़ सकते हो, एग्ज़ाम तो होगा ही होगा। ठीक है, तो चलिए अब बिना लेट करते हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन आज का है कि प्राचीन काल में, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राचीन काल में आर्यों को जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? जो आर्य आए थे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो प्राचीन काल में हमारे यहाँ सभ्यताएं विकसित हुई, जो सिंधु सभ्यता विकसित हुई, इसको विकसित करने का काम किसने किया था? आर्यों ने किया था। तो आर्य एक्चुअली आए कहाँ से थे, इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। तो आर्य के बारे में थोड़ा सा पता चलता है। तो कुछ ग्रंथ हैं, एक ग्रंथ है अवेस्ता, उसके अनुसार कुछ साक्ष्य मिलते हैं। उस साक्ष्य के आधार पर कहा जाता है ये ईरान से आए थे। कुछ जगह ऐसे साधन मिलते हैं, जैसे कुछ हमारे ग्रंथ ऐसे जहाँ पे कुछ नदियों को उल्लेख मिलते हैं वैदिक सभ्यताओं में, जैसे नदियों में कुर्रम हो गया, काबुल हो गया, खुर्रम हो गया। इन नदियों के बेस पर लगता है कि अफगानिस्तान से आए थे। तो मुख्यतः यदि हम मानकर चलते हैं मेनली कि आप ईरान से आए थे, और यदि ईरान से आए थे तो भारत यहाँ पे आ गए, जो हमारे सिंधु सभ्यता के किनारे आ गए, सिंधु नदी किनारे आ गए, इंडस वैली किनारे आ गए, और इसके बाद इन्होंने अपना यहाँ पे रहना स्टार्ट किया, शुरू किया। युद्ध भी हुआ था, दशरागी युद्ध 1000 ईसा पूर्व में माना जाता है कि सृष्टि का सबसे बड़ा युद्ध और सबसे पहला युद्ध माना जाता है आपका दशरागी युद्ध, जो 1000 ईसा पूर्व में हुआ था, जिसमें सुदास जो राजा थे वो विजयी हुए थे, जो 10 राजाओं का युद्ध माना जाता है। तो बात करते हैं कि मुख्यतः आर्य जो है, आर्यों का मेनली जो कार्य था वह था कृषि। मैं यहाँ पे आंसर लिख दे रहा हूँ, क्या था? कृषि। और वो कृषि पर अपना मुख्यतः उनका साधन था। साथ में यदि हम बात करें तो पशुपालन भी याद रखिएगा, पशुपालन, कृषि और पशुपालन, इनका मुख्य साधन जो था जीविकोपार्जन का वह था कृषि और पशुपालन, जिसपे वह निर्भर करते थे। ठीक है, चाहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद काल में जनता किसमें विश्वास करती थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब ऋग्वैदिक काल में जो ऋग्वैदिक रचनाएं हुई हैं उसमें जनता का विश्वास किस पर था? तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है बलि, याद रखिएगा, और दूसरा है कर्मकांड। ये कर्मकांड और बलि पर विश्वास करते थे। अब बात करते हैं कर्मकांड और बलि क्या होता है। बलि का मतलब उस समय ऋग्वैदिक काल में 2 निकाले गए, इंपॉर्टेंट 2 मतलब समझिएगा। एक बलि का मतलब होता है यज्ञ में दी जाने वाली आहुति। समझ में आ रहा क्या है? एक बलि का मतलब था यज्ञ में दी जाने वाली आहुति। और चूंकि ऋग्वैदिक काल में यदि हम थोड़ा सा ध्यान दें, ऋग्वैदिक काल के प्रसिद्ध नेता की बात आ गई, प्रसिद्ध देवता, यदि प्रसिद्ध देवता की बात करें तो प्रसिद्ध देवता 2 थे, एक थे इंद्र और एक थे अग्नि। मतलब उस समय जो भी यज्ञ होते थे इनको ही आहूत किए जाते थे, इनके लिए ही बलि दी जाती थी, इनको ही प्रसन्न किया जाता था कि सब कुछ सही रहे। कहा जाता है कि ऋग्वेद में आपके 250 सूक्तों का उल्लेख इंद्र के लिए किया गया है, जिन्हें हम लोग पुरंदर की संधि भी, पुरंदर का नाम भी देते हैं, और उन्हें कहा जाता है इंद्रजीत। मतलब ऐसा कहा जाता है कि वो उनको चूंकि अंतरिक्ष का देवता मानते हैं, बारिश का देवता मानते हैं। और दूसरे नंबर पे जो आते हैं वो आते हैं अग्नि। अग्नि के लिए 200 सूक्तों का उल्लेख मिलता है हमारे ऋग्वेद में। ठीक है, तो उस समय जो आहुति दी जाती थी, अर्थात बलि दी जाती थी, वह बलि दी जाती थी किसको? इंद्र, और हमारा किसको? दूसरे नंबर अग्नि के लिए, उनको प्रसन्न किया जाता था। सेकंड आता है, मैंने कहा कि बलि के 2 मतलब, एक मतलब मैंने बता दिया कि यज्ञ में दी जाने वाली आहुति। सेकंड मतलब था जो उस समय के राजा होते थे, राजा को दिया जाने वाला उपहार भी बलि कहलाता था।
याद रखिएगा, जनता द्वारा राजा को जो उपहार दिया जाता था उसे भी बलि कहा जाता था। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। दूसरा था कर्मकांड। भैया कर्मकांड का मतलब होता है कि एक मनुष्य मृत्यु लोक में जन्म लिया है तो उसके कर्म जो कर रहा है उसका आखिरी परिणाम क्या होगा, मोक्ष को कैसे प्राप्ति होगी, इसका पूर्णतः अध्ययन ही आपका कर्मकांड कहलाता है। ठीक है, कर्मकांड का उल्लेख यदि हम बात करें तो यजुर्वेद में किया गया है। मेनली इसका कर्मकांडों का उल्लेख कहाँ किया गया, यजुर्वेद में किया गया, ऋग्वैदिक काल में भी किया गया, लेकिन इसका मुख्यतः अच्छे से सुस्पष्ट तरीके से उल्लेख किया गया आपका कहाँ पे, यजुर्वेद में। बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म का आधार बिंदु। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैन धर्म का आधार बिंदु क्या है। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। जैन धर्म सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, तीर्थंकर का मतलब होता है तीर्थधन अंकर, अर्थात जैन धर्म की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने वाला, वो तीर्थंकर कहलाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी थे, जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं मेनली ये जो हमारा आता है, हम पंचव्रत के नाम से भी जानते हैं। जो पंचव्रत आया वो पंचव्रत की संज्ञा सर्वप्रथम हमारे पार्श्वनाथ ने दिया था, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। और उन्होंने चार आधार बताया। चार आधार कौन कौन से बताए थे, मैं चारों आधार, ये आप बार बार लोग मुझसे कहते हैं सर स्क्रीनशॉट आपको लेने का मौका नहीं देते। भैया पूरा खुला छोड़ दिए, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मैं लिख देता हूं आधार क्या क्या था। पहला था सत्य, दूसरा था अहिंसा, तीसरा था अपरिग्रह, उपरिग्रह बोल लीजिए, और अपरिग्रह इसे बोलते हैं अपरिग्रह, अस्तेय, और ये चार था पार्श्वनाथ जी ने। पार्श्वनाथ जी ने चार दिया था। कौन कौन से दिया था, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय। मतलब समझिए, सत्य मतलब सदा सत्य बोलना, और कलयुग में सभी लोग सत्य ही बोलते हैं, आपको ही पता होगा, बिल्कुल गलत नहीं बोलते। अहिंसा, अहिंसा हमारे गांधी जी का सबसे बड़ा हथियार था। अहिंसा का मतलब हिंसा न करना, किसी को मारना नहीं, लेकिन हमारे यहाँ बिना हिंसा के कोई काम नहीं होता। दूसरा अपरिग्रह, मतलब ज्यादा धन अर्जन न करना। भैया हमारे यहाँ स्विस बैंक में क्यों वहां पैसा रखा गया, हमारे यहाँ थोक में अपरिग्रह होता है, मतलब ज्यादा पैसे का यहाँ पे कहा गया था, जैन धर्म में कहा गया है अपरिग्रह मतलब कि ज्यादा धन का अर्जन न करना, यह कहा गया। अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना। ठीक है, किसी दूसरे के सामान को न चुराना। ये चार की बात किया था हमारे पार्श्वनाथ जी ने। लेकिन जैसे ही 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर आए, जिनका नाम था महावीर स्वामी, जो हमारे जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं, 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं, उन्होंने एक बात बताया। उन्होंने जो बताया वो था ब्रह्मचर्य। जो ब्रह्मचर्य बताया ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ब्रह्मचर्य का इसका दो आधार दिया गया, और सबसे महत्वपूर्ण ब्रह्मचर्य को माना गया। यहां पे दो आधार दिया गया। ब्रह्मचर्य जो इन्होंने दिया, इस ब्रह्मचर्य का मतलब जानते हैं क्या था, मतलब ये था कि कोई भी पुरुष किसी स्त्री के संपर्क में नहीं आएगा, मतलब उससे बात तक नहीं करेगा। यह था इस ब्रह्मचर्य में जो महावीर स्वामी जी ने दिया था। ठीक है, तो मतलब कि जो जैन धर्म के 5 प्रमुख आधार थे, कौन कौन थे, इसे पंचव्रत कहा गया। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। याद रहेगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा, लिख लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो चलिए मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने सहिष्णुता, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने सहिष्णुता, उदारता के त्रिविध आधार पर राज धर्म की स्थापना की थी। ये तीनों चीजें जो बात करते हैं, ये तीनों चीजें आता है हमारा धम्म में। और धम्म के बारे में आप लोगों को पता होगा, धम्म शुरू किसने किया था भैया, हमारे कौन ने, अशोक ने। ठीक है, तो अशोक चूंकि दिग्विजय, प्रारंभ में अशोक को चंडी के नाम से भी जाना जाता था, चंडाल, चंडी, चांडाल कहा गया। क्यों कहा गया भैया, उतना खूंखार हो गया था वो कि उसका काम है था दूसरों को हराना, युद्ध करना, जीतना, बस यही काम था। ठीक है, तो अंत में उसके एक युद्ध लड़ा, वो युद्ध बहुत भयावह युद्ध रहा, कलिंग का युद्ध। उस युद्ध में इतने लोग मरे, इतने लोग घायल हुए, इतनी महिलाएं विधवाएं हुई, उनके आंसू उनको देखकर वो द्रवित हो उठा। और उसके बाद उसने जो दिग्विजय की नीति अपनाई थी उसको छोड़ दिया, और अंततः उसने नीति अपनाई, वो नीति थी अभी कौन सी, धम्म की नीति। धम्म की नीति अपनाई, और इसी धम्म की नीति के अंतर्गत उदारता, सहिष्णुता, ये सारी चीजें वह लेकर के आया। ठीक है, और ये शुरुआत किया था किसने, अशोक ने। ऐसा ही कुछ एक सहिष्णुता वाली बात एक शुरू किया गया था, वो शुरू किया गया था अकबर द्वारा दीन-ए-इलाही धर्म के समय। ठीक है, बात करते हैं आगे। नेक्स्ट था
दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जो दक्षिण भारत का वह कौन था, वो था चोल वंश। चोल वंश की राजधानी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, चोल वंश की राजधानी थी तंजौर। याद रखिए कहाँ पर थी, तंजौर। मेनली यह तमिलनाडु में फैला हुआ था। ये कावेरी नदी के तट पर आपका तंजौर है, जो आपका चेन्नई के आसपास पड़ता है। कहा जाता है कि चोल वंश के एक राजा बहुत फेमस हुआ जिसका नाम था राजेंद्र चोल प्रथम। कहा जाता है जो गंगा, जो हमारी कावेरी नदी है, दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है। कावेरी नदी का जो हमारा जो प्रवाह है, प्रवाह तंत्र है, वह प्रवाह तंत्र पश्चिम से पूर्व की दिशा में है। तो कंडीशन एक समय ऐसा आया कि बार बार बाढ़ आने की वजह से तंजौर में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। तो राजेंद्र चोल प्रथम ने पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होने वाली कावेरी नदी का मुख ही मोड़ दिया था कि वह उसके राज्य में बार बार ये ऐसी कंडीशंस ना हो। तो याद रखिएगा, चोल वंश आपका कहाँ पे था, तमिलनाडु में था, तंजौर उसकी राजधानी थी। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम है। और सबसे पहले नौसैनिक का प्रयोग आपके चोल वंश के शासकों ने ही किया था। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खजुराहो मंदिर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ये दिमाग में बैठा लीजिए पहले, खजुराहो के मंदिर संबंधित हैं। यदि हम बात करें खजुराहो के मंदिर, मेनली धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म और जैन धर्म। ठीक है, यहाँ पर कुछ प्रसिद्ध मंदिर हैं जैसे कंदरिया महादेव मंदिर, ठीक है, जैन धर्म के मंदिर है, विष्णु मंदिर है, ये मंदिर भी यहाँ पे फेमस है। अब इसके अलावा हम बात करें तो इसको बनवाया किसने था, तो चंदेलों ने बनवाया था। याद रखिए किसने बनाया था, चंदेलों ने बनवाया था, ये याद करेगा। इसके अलावा यहाँ पर मेनली 3 हमारे लोगों की पूजा होती है, विष्णु, शिव और जैन धर्म, जैन, ये 3 की मेनली पूजा होती है आपके खजुराहो में। किसकी, चंदेलो, विष्णु और सैन। मिल में यहाँ कहा जाता है कि 30 मंदिर, यहाँ पे 30 मंदिरों का संग्रह है। कितने मंदिरों का, 30 मंदिरों का संग्रह है। कहाँ पर, खजुराहो में। और ये मेनली संबंधित किस धर्म से, हिंदू धर्म और जैन धर्म से। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। बनवाया किसने था, चंदेलों ने। बात करते हैं नेक्स्ट पे, कभी एग्जाम में आया भैया कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश में है और ये किससे संबंधित है, खजुराहो मंदिर से। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन सबसे पहले शुरू किया गया था आयरलैंड में। ये दिमाग में बैठा लीजिए, कहाँ शुरू किया गया था, आयरलैंड में। सर्वप्रथम होम रूल आंदोलन कहाँ शुरू किया गया, आयरलैंड में शुरू किया गया था। यदि हम बात करें भारत में इसने किसने प्रारंभ किया, तो सबसे पहले अप्रैल, भारत में जो शुरू किया गया था सबसे पहले अप्रैल 1916 में, अप्रैल 1916 में तिलक जी ने शुरू किया था। याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक जी ने शुरू किया था। लेकिन इसी को आगे सितंबर 1916 में शुरू किया था एनी बेसेंट ने। ठीक है, किसने प्रारंभ किया था, होम रूल आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में। चूंकि ये ने प्रारंभ तो पहले तिलक जी ने किया था, लेकिन अंततः दोनों मिला करके 1916 में इसको पूर्ण रूप से बड़े स्तर पर शुरू किया गया था होम रूल आंदोलन। अब भारत का जो होम रूल आंदोलन था, होम रूल का मतलब क्या होता है भैया, हमारा खुद का रूल। मतलब ऐसा आंदोलन कि ये कहा ना अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू करना कि भैया जो भी कानून बनाएंगे, कानून हम बनाएंगे, हम हमारे घर में तुम रह रहे हो, हम तुम्हारे घर में नहीं है, हम अपने घर में रह रहे हैं तो हम अपना खुद का रूल बना सकते हैं। ठीक है, और ये किसके बेस पर शुरू किया गया था, होम रूल आंदोलन आयरलैंड, उसके आधार पर ही भारत में होम रूल आंदोलन सन 1916 में शुरू किया गया था। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट है रोलेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट को हम लोग अंधा कानून के नाम से भी जानते हैं। किस कानून जानते हैं, अंधा कानून। भैया रोलेक्ट एक्ट को अंधा कानून कहाँ कहते हैं, ये पहले जान लें। रोलेक्ट एक्ट एक ऐसा एक्ट पारित किया गया था अंग्रेजों द्वारा कि जिसके अंतर्गत कि किसी भी को बिना किसी जुर्म सिद्ध किए गिरफ्तार करना और जब तक मन हो जेल में बंद रखना। ये शुरू करने का रीजन जानते क्या था, इसको शुरू करने का उनका रीजन ये था कि जो असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, उस असहयोग आंदोलन में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे तो उनको जबरदस्ती जो लीडर थे उनको बंद कर देंगे जेल में, तो भैया वो निकलेंगे नहीं तो असहयोग आंदोलन समाप्त हो जाएगा। इसीलिए अंग्रेजों का ये एक षड्यंत्र था, एक चाल था, और इसीलिए उन्होंने शुरू किया था रोलेक्ट एक्ट को। रोलेक्ट एक्ट शुरू हुआ था 1919 में। याद रखिए कब शुरू हुआ था, 1919 में रोलेक्ट एक्ट को शुरू किया गया था। और रोलेक्ट एक्ट के तहत आपके 2 प्रसिद्ध नेताओं को गिरफ्तार किया गया, जिसके तहत आप लोग एक बहुत बड़ा हुआ, एक ऐसा कांड हुआ जिसके बारे में सुनकर के भी रूह कांप जाती है। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इसी में। बात करते हैं रोलेक्ट एक्ट के तहत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दोनों पंजाब के लीडर थे, जिनका नाम था डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर कीचलू।
डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी गिरफ्तार के विरोध में अमृतसर में आपके बैसाखी पर्व के दिन लोग इकट्ठा हुए थे, जहां पर उनके ऊपर गोलियां चलवा दी गई जनरल डायर द्वारा, और गोलियां इतनी भयावह चलवाई गई कि वहां पे इतने लोग मर गए कि पूरा खून से पट गया हुआ। और अंततः आपका इसी 1919 में ही अमृतसर का भी कांड हो गया था। अमृतसर का जलियांवाला बाग कांड हुआ, जिसको याद रखिएगा। और 1919 में रोलेक्ट एक्ट का भी हुआ। रोलेक्ट एक्ट के ही विरोध में आपका बैसाखी के पर्व के दिन जलियांवाला बाग में, जो अमृतसर में है, वहां पर लोग इकट्ठा हुए थे। और वो विरोध किसका कर रहे थे? डॉक्टर रोलेक्ट एक्ट के तहत, जो अंधा कानून लोगों ने कहा था, जिसके तहत डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार किया गया था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने किया था। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी पहले किसी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। बात करता हूं कि यदि महिला की बात करें तो सबसे पहली महिला अध्यक्ष जो बनी वह बनी थी आपकी, जिनका नाम था आपका एनी बेसेंट, जो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में बनाई गई थी। याद रखिएगा, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट को इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। और कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ देता है कि ये तो चूंकि भारतीय नहीं थी, तो प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला थी जिन्हें 1925 में आईएनसी का अध्यक्ष बनाया गया, वह थी सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू संयुक्त प्रांत की पहली महिला राज्यपाल भी थी। ये याद रखिएगा, संयुक्त प्रांत अर्थात जो उत्तर प्रदेश कहा जाता है, उसकी महिला राज्यपाल भी थी। 1925 में आपको सरोजिनी नायडू को बनाया गया था, क्या? इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बनाया गया था। चलिए बात करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है। भारतीय मानक समय IST, भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय किस स्थान के समीप से जाता है? किस समय से लेते हैं, या किस जगह को हम लोग मानते हैं? तो आप लोग मैक्सिमम लोग को याद था इलाहाबाद का नैनी। अब उसको थोड़ा सा अपडेट कर लीजिएगा। अपडेट हुआ है, जो नया है वह है मिर्जापुर। ये जो हमारा IST है, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, वह मिर्जापुर से होकर जाता है। बिल्कुल मध्य से होकर कहाँ जाता है? मिर्जापुर से। यदि IST की बात करें तो IST हमारे यहाँ 82.5 डिग्री से ही गुजरता है। याद रखिएगा, 82.5 डिग्री देशांतरी रेखाएं से गुजरता है। ये याद रहेगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा। 82.5 डिग्री कितने डिग्री पे गुजरता है? 82.5 डिग्री पे। भारत में टाइम को डिफाइन करने काम कौन करता है? IST करता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम करता है। और मुख्यतः कहाँ से होकर गुजरता है? मिर्जापुर से। तो ये क्वेश्चंस थे आज के। लंबी वीडियो अभी लेकर नहीं आ पाऊंगा, इतना भी सेहत सही नहीं है कि लगातार लंबी वीडियो लेकर के आ पाऊँ, लेकिन जितना लेकर आया हूँ ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। मैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब यदि आप लोगों को यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। अभी